क्या आप जानते हैं कि पनीर को कुछ खास चीजों के साथ खाना असल में कैंसर या डिमेंशिया जैसी गंभीर बीमारियों का बुलावा हो सकता है। सच कहूं तो आजकल जहां भी देखो कैंसर से जूझते लोगों की बढ़ती तादाद देखकर दिल दहल जाता है। और भी ज्यादा डराने वाली बात तो ये है कि अब ये सिर्फ बुजुर्गों की परेशानी नहीं रही, बल्कि 2 और 3 साल के युवाओं के लिए भी एक बड़ा खतरे का संकेत है। आज यहाँ शरारती डॉक्टर पर मैं आपको पनीर के साथ खाए जाने वाले उन 3 सबसे खतरनाक कॉम्बिनेशंस के बारे में बताऊंगा, जिन्हें आपको हर हाल में टालना चाहिए, और साथ ही 3 से बेहतरीन जोड़ियां जो आपकी सेहत में 4 चांद लगा देंगी। इतना ही नहीं, वीडियो के बिल्कुल आखिर में मैं आपको कुछ प्रोफेशनल सीक्रेट टिप्स भी दूंगा कि दुकान से सबसे बढ़िया और पौष्टिक पनीर कैसे चुनें। तो मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स, क्या आप अपनी डाइट को और भी बेहतर बनाने के लिए तैयार हैं? चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, यह आपका शरारती डॉक्टर है जो आपको एक स्वस्थ जीवन शैली की यात्रा पर ले जाने के लिए यहाँ हाजिर है। हम आज स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ बेहतरीन जानकारियों के साथ वापस आए हैं, और अगर आप अभी तक हमारे परिवार का हिस्सा नहीं बने हैं तो कृपया आगे बढ़ें और अपना समर्थन दिखाने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं और इस वीडियो को एक बड़ा थम्स अप दें। क्या आप जानते हैं कि भले ही पनीर सोयाबीन से बना एक पावर हाउस हेल्थ फूड के रूप में प्रसिद्ध है, लेकिन इसे गलत तरीके से खाने से वास्तव में आपके कैंसर या यहाँ तक कि डिमेंशिया का खतरा बढ़ सकता है। शुरुआत के लिए पनीर एक गोल्ड स्टैंडर्ड हेल्थ फूड है जो अविश्वसनीय प्लांट आधारित प्रोटीन से भरपूर है, जिसे आपका शरीर बहुत पसंद करता है। यह फाइबर और आइसोफ्लेवन से भरा हुआ है जो आपके कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने और आपके रक्तचाप को बिल्कुल वहीं रखने में चमत्कार करते हैं जहां उसे होना चाहिए। इसके अलावा यह हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए कैल्शियम और फास्फोरस जैसे आवश्यक पोषक तत्वों से भरा हुआ है, जो आपकी हड्डियों को मजबूत रखने और ऑस्टियोपोरोसिस को रोकने का एक अद्भुत तरीका है। पनीर में ट्रिप्टोफैन नामक एक विशेष अमीनो एसिड भी होता है जो आपके मस्तिष्क की कार्यक्षमता को तेज कर सकता है और आपकी दैनिक थकान को दूर करने की अद्भुत क्षमता रखता है। इन दिनों क्योंकि पनीर प्रोटीन में उच्च और वसा में कम है, यह कैलोरी कम रखते हुए पेट भरा रखने के लिए पसंदीदा है, खासकर उन लोगों के लिए जो फिट होना चाहते हैं या अपना वजन कम करना चाहते हैं। आपने हाल ही में पनीर नूडल्स या यहाँ तक कि फ्रोजन पनीर का उपयोग करने वाली उन सभी ट्रेंडी रेसिपीज को देखा होगा जो हर जगह ऑनलाइन दिखाई दे रही हैं। लेकिन मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स, क्या आप वास्तव में विश्वास कर सकते हैं कि पनीर जैसा सुपरफूड भी आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है अगर आप इसे गलत चीजों के साथ खाते हैं? यदि आप पनीर को कुछ विपरीत खाद्य पदार्थों के साथ खाते हैं तो यह संभावित रूप से आपकी नसों को नुकसान पहुंचा सकता है और कैंसर या डिमेंशिया जैसी गंभीर समस्याओं का कारण बन सकता है। इसलिए अभी मैं आपको कैंसर और डिमेंशिया से खुद को बचाने के लिए पनीर के साथ टालने वाले 3 सबसे खराब खाद्य पदार्थों के साथ साथ उनके बजाय खाने के लिए 3 सबसे अच्छे खाद्य पदार्थों का खुलासा करने जा रहा हूं। सबसे पहले, अपने पनीर के साथ जोड़ी बनाने के लिए सबसे खराब भोजन वास्तव में पालक है। अब हम सभी जानते हैं कि पालक एक सुपरस्टार पत्तेदार सब्जी है जो विटामिन, आयरन और फाइबर से भरपूर है, जो इसे स्वस्थ खाने की कोशिश करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए जरूरी बनाती है। हालांकि पालक में ऑक्सलेट्स भी बहुत अधिक होते हैं, और जब ये ऑक्सलेट्स पनीर के कैल्शियम से मिलते हैं तो वे एक साथ जुड़कर कैल्शियम ऑक्सलेट नाम की चीज बनाते हैं जो अघुलनशील होती है। यह चालाक यौगिक वास्तव में आपके शरीर को मजबूत हड्डियों के लिए आवश्यक कैल्शियम को सोखने से रोकता है, और इससे भी बदतर यह दर्दनाक गुर्दे की पथरी के बनने का कारण बन सकता है। यदि आपने कभी गुर्दे की पथरी का सामना किया है तो आप जानते हैं कि वे कल्पना से परे सबसे तीव्र दर्द का कारण बनती हैं। इसलिए कैल्शियम से भरपूर पनीर को कच्चे या बड़ी मात्रा में पालक के साथ मिलाने से बचना ही सबसे अच्छा है। यदि आपको एक ही भोजन में उन्हें साथ में लेना ही है तो उन पानी में घुलनशील ऑक्सलेट्स को धोने के लिए पहले अपने पालक को उबलते पानी में हल्का सा उबालना सुनिश्चित करें, और हमेशा उस पर कुछ तिल के बीज छिड़कना याद रखें। इसका कारण यह है कि तिल के बीज लाइसिन से भरपूर होते हैं जो एक आवश्यक अमीनो एसिड है और आपके शरीर में पथरी बनने से रोकने में अविश्वसनीय रूप से प्रभावी है। पनीर के साथ एक बेहतरीन तालमेल की बात करें तो इसके साथ खाने के लिए सबसे शानदार चीजों में से एक पत्ता गोभी है। हालांकि पनीर प्लांट आधारित प्रोटीन का एक अविश्वसनीय स्रोत है, लेकिन इसमें विटामिन सी और डाइटरी फाइबर की थोड़ी कमी होती है। यही कारण है कि प्रोटीन से भरपूर पनीर को विटामिन से भरपूर पत्ता गोभी के साथ मिलाना एक न्यूट्रिशनल पावर हाउस बनाता है, जो आपको एक पूरी तरह से संतुलित भोजन देता है जिसमें सभी जरूरी तत्व शामिल होते हैं। पत्ता गोभी विशेष रूप से फाइबर से भरी होती है जो आपके पाचन स्वास्थ्य के लिए लाजवाब है और आपके पेट को सुचारू रूप से चलाती है। इसका आनंद लेने का एक सरल और स्वादिष्ट तरीका यह है कि थोड़ा सा सोया सॉस या हल्का मसाला डालकर एक गर्मा गर्म नमकीन शोरबा
यानी सूप बनाया जाए और फिर उसमें अपनी गोभी और पनीर डाल दिया जाए, जो एक गहरा संतोष देने वाला और स्वस्थ भोजन बन जाएगा। इसे और भी आगे ले जाने के लिए इसे कुछ पौष्टिक ओट्स या मिक्स साबुत अनाज के साथ परोसने की कोशिश करें ताकि यह और भी ज्यादा गुणकारी हो जाए। ओट्स में पाए जाने वाले फाइबर और बीटा ग्लूकन को पनीर के प्रोटीन, फाइबर और कैल्शियम के साथ मिलाकर आप यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि आपका शरीर आपके भोजन से अच्छाई की हर एक बूंद को सोख ले। नंबर 2 पर आते हुए आपके पनीर के लिए अगला सबसे खराब तालमेल वास्तव में कुछ ऐसा है जो आपको चौंका सकता है, और वह है मीठा चाशनी वाला पनीर या बहुत ज्यादा मीठे मसालों में डूबा हुआ पनीर। क्या आप हैरान रह गए? मैं जानता हूं हम सभी को वह नमकीन, मीठा और कभी कभी तीखा स्वाद बहुत पसंद है जो पनीर को बिल्कुल लाजवाब बना देता है। लेकिन आखिर इतना स्वादिष्ट व्यंजन आपके शरीर के लिए संभावित रूप से बुरा क्यों है? यह सब इसमें डाली गई अतिरिक्त चीनी का खेल है, क्योंकि पनीर का अपना स्वाद बहुत ही हल्का और सादा होता है। इसलिए कई लोकप्रिय रेसिपी इसे चटाखेदार बनाने के लिए चीनी, सिरप और प्रोसेस्ड मसालों पर बहुत ज्यादा निर्भर करती हैं। हमें लगातार अपनी चीनी की मात्रा पर नजर रखने के लिए कहा जाता है, और रिफाइंड सफेद चीनी कुछ ऐसी चीज है जिसे हमें वास्तव में कम करने की जरूरत है। वास्तव में यही मुख्य कारणों में से एक है कि हम आजकल युवा पीढ़ी के बीच कैंसर के मामलों में इतनी भारी बढ़ोतरी देख रहे हैं। आज के समय में बहुत से लोग भारी मात्रा में मीठे स्नैक्स और छिपे हुए मिठास वाले पदार्थों का सेवन कर रहे हैं, जो सीधे तौर पर बढ़ती कैंसर दरों से जुड़ा है। इतनी सारी स्वास्थ्य समस्याओं की जड़ इंसुलिन रेजिस्टेंस है, और जब आप चीनी का ओवरलोड लेते हैं तो आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस आसमान छूने लगता है, जिससे आपका पूरा शरीर पुरानी सूजन यानी क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की स्थिति में आ जाता है। और यहाँ सबसे डरावना हिस्सा है, कैंसर कोशिकाएं पूरी तरह से चीनी और ग्लूकोज पर पलती हैं, अनिवार्य रूप से इसे और भी तेजी से बढ़ने और फैलने के लिए ईंधन के रूप में उपयोग करती हैं। इसके अलावा अत्यधिक चीनी का सेवन वास्तव में हिप्पोकैम्पस को सिकुड़ सकता है, जो आपके मस्तिष्क का वह हिस्सा है जो याददाश्त के लिए जिम्मेदार है, जिससे आपके डिमेंशिया होने का खतरा दोगुना या तिगुना तक बढ़ सकता है। मैं चाहता हूं कि आप एक पल के लिए रुकें और सोचें कि आज आपने जो कुछ भी खाया उनमें से कितनी चीजें वास्तव में शुगर फ्री थीं। क्या यह सच नहीं है कि हम जो कुछ भी छूते हैं लगभग हर चीज में चीनी छिपी होती है? यही कारण है कि हमें अपने दीर्घकालिक स्वास्थ्य की खातिर अपने चीनी के सेवन के बारे में अविश्वसनीय रूप से सावधान रहने की आवश्यकता है। आगे बढ़ते हुए अपने पनीर का आनंद लेने का दूसरा सबसे अच्छा तरीका इसे समुद्री सब्जियों जैसे कि केल्प या समुद्री शैवाल के साथ खाना है। चाहे आप एक नमकीन सूप में थोड़ा समुद्री शैवाल डाल रहे हों या गर्म दिन में समुद्री घास के साथ ताज़ा पनीर सलाद का आनंद ले रहे हों, ये कॉम्बिनेशन न केवल स्वादिष्ट है बल्कि आपकी सेहत के लिए अविश्वसनीय रूप से स्मार्ट भी है। पनीर को केल्प या समुद्री शैवाल जैसी समुद्री सब्जियों के साथ खाना वास्तव में इसे खाने का सबसे आदर्श तरीका है, क्योंकि ये समुद्री चीजें पनीर में मौजूद प्लांट आधारित प्रोटीन के अवशोषण, मेटाबॉलिज्म और पाचन को काफी बढ़ा देती हैं। यकीन मानिए या नहीं, बहुत अधिक पनीर को पूरी तरह से अकेले खाने से कभी कभी पाचन में परेशानी या अन्य स्वास्थ्य समस्याएं भी हो सकती हैं, और यह सब पनीर में मौजूद सैपोनिन्स नामक एक प्राकृतिक यौगिक के कारण होता है। अब मैं जानता हूं कि आप में से बहुत से लोग क्या सोच रहे होंगे, क्या सैपोनिन वह अद्भुत स्वास्थ्यवर्धक चीज नहीं है जो जिनसेंग जैसी चीजों में पाई जाती है, जिसके बारे में हर कोई तारीफ करता है? आप बिल्कुल सही हैं, क्योंकि पनीर बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सोयाबीन सैपोनिन से भरपूर होते हैं, जो शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट और स्वास्थ्य लाभ प्रदान करते हैं। हालांकि यहाँ एक पेंच है, बहुत अधिक सैपोनिन्स का सेवन वास्तव में आपके शरीर से आयोडीन को बाहर निकालने का कारण बन सकता है। आयोडीन एक आवश्यक खनिज है जिसकी आपके शरीर को थायराइड हार्मोन बनाने और नियंत्रित करने के लिए सख्त जरूरत होती है, और इसकी कमी से हाइपोथायराइडिज्म या अन्य थायराइड जटिलताओं जैसी समस्याएं हो सकती हैं। यह स्वास्थ्यप्रद खाद्य पदार्थों के साथ एक छिपा हुआ जाल है, जहां आपके लिए अच्छी चीज को गलत तरीके से खाना वास्तव में आपकी सेहत पर उल्टा असर डाल सकता है। यही कारण है कि जब भी आप पनीर या अन्य सोया आधारित खाद्य पदार्थों का आनंद लें तो आपको अपने भोजन में आयोडीन से भरपूर समुद्री सब्जियां जैसे केल्प या समुद्री शैवाल को हमेशा शामिल करना चाहिए। ऐसा करके आप अपने शरीर के आयोडीन के स्तर को पूरी तरह से संतुलित रखते हैं, अपने थायराइड स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि आपका पाचन बिल्कुल सही पटरी पर रहे। नंबर 3 पर आते हुए आपके पनीर को खाने का अगला सबसे खराब तरीका है इसे डीप फ्राई करना, जैसे कि वे कुरकुरे फ्राइड पनीर स्किन्स या गोल्डन पनीर नगेट्स। हम सभी को तले हुए पनीर का कुरकुरापन बहुत पसंद है, खासकर जब यह चटपटे मसालों में डूबा हो या उन मीठे और मैरिनेट किए हुए पनीर पॉकेट्स में भरा हो जो लंच के लिए बहुत लोकप्रिय हैं। ये बहुत ही सुविधाजनक और स्वादिष्ट होते हैं, जो इन्हें बेहतरीन स्नैक या लंच बॉक्स का हिस्सा बना देते हैं। हालांकि हमें सच्चाई का सामना करना होगा,
पनीर जैसा सुपरफूड भी उस पल अपनी सारी खूबियां खो देता है जब वह गहरे गर्म तेल में जाता है और अनहेल्दी फैट से भर जाता है। लेकिन यहाँ एक और भी गंभीर बात है जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए। उन मीठे, तीखे, मैरिनेड या चाशनी जैसे सॉस के बारे में सोचें जो अक्सर तले हुए पनीर के व्यंजनों पर डाले जाते हैं, जबकि आप घर पर थोड़ी चीनी और सिरके का उपयोग कर सकते हैं। अधिकांश बाजार में मिलने वाले वर्जन हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप से भरे होते हैं, और मैं आपको बता दूं, यह लिक्विड शुगर साधारण चीनी की तुलना में आपके शरीर के लिए बहुत ज्यादा खराब है। जैसा कि नाम से पता चलता है, यह अनिवार्य रूप से तरल रूप में फ्रक्टोज है और आपका शरीर इसे तुरंत ऊर्जा के लिए उपयोग भी नहीं कर सकता है। इसके बजाय इसे ग्लूकोज में बदलने के लिए सीधे आपके लिवर में जाना पड़ता है। लेकिन अगर आप पहले से ही कार्ब्स से भरपूर भोजन कर रहे हैं तो आपके शरीर के पास पहले से ही भरपूर ग्लूकोज है ना? तो आपका लिवर उस सारे अतिरिक्त फ्रक्टोज को बाद के लिए स्टोर करने का फैसला करता है। और अंदाजा लगाइए क्या, इसी तरह आपको फैटी लिवर की समस्या होती है। अब आपके लिए एक सवाल है, क्या होता है जब उस सारे फ्रक्टोज के लिए आपके लिवर की स्टोरेज क्षमता आखिरकार भर जाती है? वह अतिरिक्त फैट आपके खून में घूमना शुरू कर देता है और आपके अंगों के चारों ओर विसरल फैट के रूप में जमा हो जाता है, या इससे भी बदतर, यह आपकी धमनियों को ब्लॉक कर देता है, जिससे एथेरोस्क्लेरोसिस, स्ट्रोक और यहाँ तक कि डिमेंशिया जैसी गंभीर समस्याएं पैदा होती हैं। यह वास्तव में काफी डरावना है, लेकिन उससे भी ज्यादा डरावनी बात यह है कि यह लिक्विड शुगर कितनी एडिक्टिव यानी नशे जैसी हो सकती है। एक बार जब आपकी जीभ को उस तीव्र कृत्रिम मिठास की आदत हो जाती है तो आप असली भोजन के प्राकृतिक और गहरे स्वाद का आनंद लेने की क्षमता खो देते हैं। इसलिए कृपया अपनी भलाई के लिए जितना संभव हो सके इससे दूर रहने की कोशिश करें। अंत में अपने पनीर के साथ जोड़ी बनाने के लिए सबसे बेहतरीन भोजन और कोई नहीं बल्कि हमारा साधारण सा अंडा है। अंडे उच्च गुणवत्ता वाले प्रोटीन से अविश्वसनीय रूप से भरपूर होते हैं और स्वाभाविक रूप से सोडियम में कम होते हैं, और क्योंकि वे आवश्यक अमीनो एसिड, विटामिन और खनिजों से भरे होते हैं, उन्हें अक्सर एक संपूर्ण भोजन कहा जाता है। हालांकि अंडों में भी एक छोटी सी पोषण संबंधी कमी होती है और वह है डाइटरी फाइबर की पूरी तरह से अनुपस्थिति। तो क्या होता है जब आप उन्हें फाइबर से भरपूर पनीर के साथ मिलाते हैं? उन्हें एक साथ खाने से आप उस पोषण संबंधी कमी को भर देते हैं और एक शानदार तालमेल बनाते हैं जो आपके शरीर को पूरी तरह से ऊर्जा देता है। और यहाँ आपके लिए एक प्रो टिप है, यदि आप इस अंडे और पनीर के कॉम्बो में टमाटर मिलाते हैं तो आपने आधिकारिक तौर पर कैंसर से बचाव के लिए एक चमत्कारी भोजन तैयार कर लिया है। टमाटर एक विश्व प्रसिद्ध सुपरफूड है जिसमें लाइकोपीन होता है जो एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है जो आपकी कोशिकाओं को बूढ़ा होने से बचाता है और कैंसर को दूर रखने में मदद करने के लिए हानिकारक फ्री रेडिकल्स को बाहर निकाल देता है। इसका मतलब है कि कुछ ताजे टमाटरों के साथ झटपट पनीर और अंडे की भुर्जी बनाना कैंसर की रोकथाम और पोषक तत्वों के अवशोषण से लेकर वजन घटाने, चमकती त्वचा और बुढ़ापा रोकने के फायदों तक सब कुछ एक ही बार में कवर कर लेता है। वास्तव में मेरे पास शरारती डॉक्टर के एक और वीडियो में टमाटर के सभी हैरान कर देने वाले फायदों और रेसिपीज पर एक विस्तृत जानकारी है, इसलिए उसे भी जरूर देखें। अंत में मैं आपको किराने की दुकान पर अपनी सेहत के लिए सबसे अच्छा पनीर चुनने के कुछ क्विक टिप्स देना चाहता हूं। अपने पनीर का पूरा लाभ उठाने के लिए जितना हो सके जीएमओ विकल्पों को छोड़ें और सर्टिफाइड ऑर्गेनिक उत्पादों को ही चुनें। यह भी एक बहुत अच्छा विचार होगा कि आप पारंपरिक तरीकों से उगाई गई और स्थानीय सोयाबीन से बनी पनीर की तलाश करें, क्योंकि ये बहुत अधिक पोषक तत्वों से भरपूर होती हैं। साथ ही लेबल पर नजर रखें और उन प्रोडक्ट्स को चुनें जिनमें कम से कम प्रिजर्वेटिव्स यानी संरक्षक हों, क्योंकि जब आप साफ सुथरी और उच्च गुणवत्ता वाली पनीर खाते हैं तो यह वास्तव में आपके शरीर के लिए प्राकृतिक दवा की तरह काम करती है। तो हमने कैंसर और डिमेंशिया से बचाव के लिए उन 3 सबसे खराब फूड कॉम्बिनेशंस को कवर किया है जिनसे आपको बचना चाहिए, और साथ ही उन 3 बेहतरीन पावर हाउस जोड़ियों के बारे में भी जाना जिन्हें आपको आज से ही खाना शुरू कर देना चाहिए। अगर आपको यह जानकारी मददगार लगी तो कृपया सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं, हमें एक लाइक दें और इस वीडियो को अपने परिवार और उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है और मैं वास्तव में आप सभी के उज्जवल और स्वस्थ जीवन की कामना करता हूँ। यह आपका शरारती डॉक्टर था और मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा।